हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैट्रिक पास आउट कर चुके हैं और उनको जो है हिंदी, इंग्लिश मतलब बोलने के लिए आती है, समझने के लिए आती है, या फिर यूँ कह लें कि उनको जो है साइकिल चलाने की भी नॉलेज है। तो अभी जो है बिहार का जो बीएलसी होता है ना, उसमें जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका दरबान की पोस्ट है, सफाई कर्मी की पोस्ट है, मतलब जो कार्यालय परिचारी होते हैं, सुरक्षा प्रहरी का, इन सब पदों पे जो है भर्ती निकाल दी गई है, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि केवल आप मैट्रिक पास है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी आपका संविदा के आधार पे जॉब नहीं मिलने वाला है। पूरी तरह से आपका जो है सरकारी नौकरी होने वाला है और आपका जो है बीएलसी में यहाँ पे जॉब लगने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है और इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कब से लेकर कब तक भराएगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, सभी जानकारी को हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा निकाला गया है। इसमें आप देखेंगे ना तो 3 अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें कार्यालय परिचारी जो रात्रि प्रहरी होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है, कार्यालय परिचारी जो दरबान होते हैं उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है, और साथ ही साथ कार्यालय परिचारी जो सफाई कर्मी होते हैं ना उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। कमाल की बात यह है ना कि ये जो है मैट्रिक पास आपका पोस्ट होने वाला है, जिसमें आप केवल मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी तरह से जो है आपका सरकारी नौकरी यहाँ पे होने वाला है। किसी प्रकार की जो प्राइवेट नौकरी है ना, ये नहीं है, पूरी तरह से आपका सरकारी नौकरी है। और इसमें जो है आप ऑनलाइन आवेदन जो है 18/3 से कर सकते हैं। 2/4 तक जो है आवेदन कर पाएंगे, कोई भी आपका दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है कि इसमें जो भी अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं उसमें कौन से जो है कोटि में, कौन से कैटेगरी में जो है कितने पदों पे भर्ती होगी, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। सबसे पहले हम पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो कार्यालय परिचारी जो रात्रि प्रहरी है, इसमें जो है लेवल 1 के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगा। कितने सैलरी मिलेगा हम आगे बताएंगे। इसमें देख सकते हैं कि बोला गया है कि अगर आप आरक्षित पोस्ट चाहते हैं तो 1 पदों पर आपका भर्ती होगा, और अनुसूचित जाति में कोई पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति में भी कोई पोस्ट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट हैं और पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके लिए 1 पोस्ट रखा गया है। तो टोटल जो है 5 पदों पे आपका भर्ती यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे दरबान के लिए देखेंगे तो इनको भी लेवल 1 के तहत ही सैलरी मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में जो है कितने पदों पे भर्ती होगी। टोटल जो है 3 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम इसमें भर्ती निकाली जाती है। क्योंकि बीएलसी में क्या होता है ना कि बहुत ही छोटा एक कार्यालय मान सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका इसमें जॉब लग जाता है तो समझिए कि बहुत ही अच्छा आपका जॉब होने वाला है। बाकी इसमें सफाई कर्मी की हम बात करें तो टोटल जो है 18 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कौन से कैटेगरी में कितने पदों पर भर्ती है इसकी जानकारी जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सभी जानकारी को हमने बता दिया। अब यहाँ पे हम शैक्षणिक योग्यता की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान है और साइकिल चलाने की क्षमता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं तीनों पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। आप देखेंगे तो सैलरी भी सेम है, 18,000 से स्टार्टिंग होगा, 56,900 जो है सैलरी आपको जाएगा, प्लस जो आपका भत्ता होता है ना वो जोड़ के आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग में समझ सकते हैं कि आपको जो है अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। समझ सकते हैं कि 28 से लेकर 30 रुपये जो है पर मंथ आपका स्टार्टिंग होगा, ठीक है, भत्ता वगैरह वगैरह जोड़कर। तो सभी के लिए उतना ही सैलरी आपको देखने को मिलेगा, किसी के लिए कोई अलग सैलरी नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन भी सेम है। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान आपके पास है और साइकिल चलाने की क्षमता है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए जो SC ST हैं, BC BC हैं, EWS हैं, उन सभी को जो है लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप BC BC SC ST या फिर EWS हैं तो आपके पास सबसे पहले तो जाति होनी चाहिए या फिर नॉन क्रीमी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका निवास होता है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से हैं तो आपको जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो BC BC है यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको जो है अंचल अधिकारी के द्वारा जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होता है वो देना पड़ेगा। और SC ST को यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो भी अंचल अधिकारी के द्वारा उनका जाति प्रमाण पत्र होता है और निवास प्रमाण पत्र है वो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी विवाहित महिला है ना वो अपने जो भी पिता होते हैं उनके एड्रेस से और उनके नाम से ही अपना
नॉन क्रीमिलियर या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहीं से बनता है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें उम्र सीमा की हम बात करें तो बोला गया है कि आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा 1 जनवरी 2024 के बिहाफ पे किया जाएगा, जिसमें कम से कम आपका उम्र जो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप आरक्षित के पुरुष हैं तो 37 वर्ष आपका उम्र अधिकतम रहेगा, ठीक है। महिला हैं तो आपका जो है 40 वर्ष यहाँ पे रहेगा आरक्षित के, ठीक है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो 40 वर्ष ही रहेगा, और SC ST के पुरुष महिला हैं तो आपका जो है 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रहेगा, और अधिकतम उम्र भी इसी बिहार पे आपका काउंट होगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी आपका जो भी उम्र का काउंटिंग होगा, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका उम्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसके बिहार पे ही आपका काउंटिंग किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना कि इसमें जो है सिलेक्शन किस तरह से होगा, ठीक है। सिलेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि इसमें देख सकते हैं कि आपका जो है ऑफलाइन उम्मीदवार बेस्ड जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें 100 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए जो है 4 अंक मिलेगा, यानी कि 400 अंक का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, जिसमें 2 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप आएंगे तो आपका जो भाषा रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन 400 अंक यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी आपका जो है प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन से जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, और आपको जो है 400 अंक मिलेगा। इसी के बिहार पे आपका मेरिट बनाकर जो है आपको जॉब दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें जो है कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, जैसे कि बोला गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो कम से कम 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और SC ST या फिर कोई महिला है, दिव्यांग है, उनको जो है 32% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तो क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम क्या होगा, तो मैट्रिक के स्तर का होगा। मैट्रिक में जो भी आपने पढ़ा हुआ है ना, उसी के बिहार पे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क की हम बात करें, क्योंकि इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेमेंट देने पड़ेंगे। तो अगर आप SC ST हैं, ठीक है, या फिर बिहार राज्य के निवासी, जो भी किसी भी कैटेगरी से आप महिला हैं या फिर कोई दिव्यांग है, उनको जो है देख सकते हैं कि 150 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं, बिहार से जनरल हैं, BC हैं, ठीक है, तो आपको जो है 300 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो ये जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी है, जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे जानकारी दिए गए हैं कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तो फॉर्म को भरेंगे। बाकी और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको जो है एक निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। बिहार से हैं तो लगेगा अंचल अधिकारी के। ST ST हैं, SC ST हैं तो जाति बनवा लेंगे, और BC हैं, नॉन क्रिमिनल करते आते हैं तो अपना नॉन क्रिमिनल जरूर बनवा लेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसके माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने जो है सभी जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है, तो आप यहाँ पे आई थिंक समझ गए होंगे। बाकी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 18 से शुरू हो रहे हैं, तो 18 तारीख को हम वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कैसे जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने दिया हुआ है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, जहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और 18/3/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा, तो यहीं से क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। या फिर BLC के जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ज्ञापन संख्या 3/2024 के तहत जो है कार्यालय परिचारी, दरबान और सफाई कर्मी के पदों पर लेकर नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया हुआ है। बाकी इससे पहले आप सभी जानते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक के पदों पर भर्ती आई हुई थी, जिसका वीडियो बनाकर हमने जानकारी दिया था। इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू भी कर दिया गया है। तो बहुत ही जल्द हम वीडियो लाएंगे जिसमें हमने वीडियो जो बना दिया है कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, तो वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता ही दिया था कि वाला नोटिफिकेशन के लिए आप किस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो जाकर देख लीजिएगा। बाकी इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही शुरू होता है ना, तो आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा। 18 मार्च
आज को जो एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको क्लियर करके बताएंगे कि आप भी मैट्रिक पास हैं और इन पदों पे आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।